हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि कल आपको परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, कल हमने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस किए थे परसेंटेज में। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा, इफ़ ए थिंग्स प्राइस इज इंक्रीज बाई X%। कोई वस्तु है, उसकी प्राइस है वो X% इंक्रीज हो गई, देन हाउ मच डिक्रीज कंज्यूम्स थिंग दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज। तो यानी उस वस्तु को हम कितना कम यूज में ले, उसकी कंज्यूमिंग कितनी कम कर दें, कितनी परसेंट कम कर दें कि हमारा खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे। तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल टू X/100 + X × 100। तो दोस्तों, अगर ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दूसरी बात से समझाता हूँ। जैसे मान लो अभी 10 रुपये केजी चावल है, आपको 100 रुपये में चावल लेने, तो 10 आपका मंथली, ये घर का मंथली सिस्टम है। तो आपके कितने चावल आए? 10 केजी चावल आए। 10 रुपये केजी चावल है, 100 रुपये में आपने 10 किलो चावल आपके महीने में चलते हैं। अब क्या हुआ, चावल की रेट डबल होगी, 20 रुपये पर केजी होगी। अब 20 रुपये केजी होगी तो चावल कितने आएंगे? 5 केजी आएंगे 100 रुपये में। तो ये कह रहा है कि ये खर्चा है ना, ये चेंज, पहले 10 किलो चावल काम में ले रहे थे, अब कितने चावल काम में लोगे आप? 5। तो यानी ये चावल हमारे 10 से कितने हो गए? 5 हो गए। तो हमारी वो कंज्यूमिंग है वो कम होगी। तो ये कहना चाहता है कि हम कंज्यूमिंग कितनी कम करें कि हमारा खर्चा चेंज ना हो, यानी खर्चा 100 का 100 ही रहे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीमेंट इक्वल टू X/100 + X × 100। तो ये आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। तो इसी बेस पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%, अगर पेट्रोल की प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गई, देन हाउ मच डिक्रीज पेट्रोल। तो पेट्रोल का हम कितना कंज्यूमिंग, हाउ मच डिक्रीज पेट्रोल कंज्यूमिंग सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज। तो यानी पेट्रोल में हम कंज्यूमिंग कितनी परसेंट कम करेगी, हमारा खर्चा पहले जैसा ही रहे, चेंज ना हो। तो दोस्तों, हमें सीधा सा पता है कि फॉर्मूला होता है X/100 + X × 100। तो मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो हमारा पेट्रोल में इंक्रीज हुआ था 20%, फॉर्मूला है X/100 + X × 100। पेट्रोल में चेंज हुआ था 20% का, 20 X + 100 + X तो कितना हो गया? × 100। तो 21/20 × 100। तो ये 20 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, तो 100/6 का मतलब होगा 50/3, यानी 16 2/3%। तो यानी पेट्रोल में कितना परसेंट हमें कंज्यूमिंग कम करनी होगी? 16 2/3% हमें कम करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए फील्ड्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 25%। एक खेत है, उसके जो लेंथ है वो 25% इंक्रीज कर दी गई, देन हाउ मच परसेंटेज ब्रीथ डिक्रीज। तो यानी उस खेत की जो ब्रीथ है वो कितने परसेंट कम करे, डिक्रीज करे, सो दैट एरिया रिमेन अनचेंज, कि एरिया अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, हमारा पिछला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को उपयोग में कितना कम ले कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर पर ही आए, खर्चा अपरिवर्तित रहे उसी पे आए। ये क्वेश्चन आपको एरिया अनचेंज पे भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक आदमी की सैलरी इतनी है, एक आदमी की सैलरी 25% इंक्रीज हो गई, तो दूसरे की कितनी कम होगी, उनकी वो पहले वाली सैलरी सेम रहे। या फिर एक आदमी की लेंथ इतनी परसेंट इंक्रीज है, दूसरे की इतनी कम हो गई। इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अनचेंज के जो क्वेश्चन है उसमें ये ही मेथड काम में लेना है। तो हमारा फॉर्मूला था x की वैल्यू है 25/100 + X। तो 100 + X की वैल्यू 25 × 100। तो 25/125 × 100, ये 5 टाइम कैंसिल होता है, 100/5 यानी 20%। तो यानी उसकी ब्रीथ खेत की कितनी कम करनी होगी? 20% ब्रीथ कम करेंगे, तब जाके हमारा एरिया है वो अनचेंज रहेगा। यानी 25% लेंथ बढ़ाने पर अगर हम 20% ब्रीथ डिक्रीज कर दे तो एरिया अनचेंज रहेगा। तो इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ एज लेंथ इज 10% मोर देन बी। ए की लंबाई है वो बी से 10% ज़्यादा है, देन हाउ मच परसेंटेज बीज लेंथ लेस फ्रॉम ए। तो बी की लंबाई है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए की लंबाई बी से 10% ज़्यादा है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। ये हमारा
क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करके आपको सेंड करना है। अब ये था आज का हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे। दोस्तों ये है हमारा आज का सेकंड टाइप का क्वेश्चंस। इफ ए थिंग्स प्राइस इज डिक्रीज बाय x%, एक कोई वस्तु है उसकी प्राइस x% डिक्रीज हो गई, देन हाउ मच परसेंटेज कंज्यूमिंग इंक्रीज, तो जो कंज्यूमिंग है, उपयोग में लेने की जो कैपेसिटी है वो कितने परसेंट इंक्रीज करे, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, तो कि खर्चा अनचेंज रहे। तो उसका फॉर्मूला x/100 - x × 100। तो इस बेस पे हमारा एक क्वेश्चन है, इफ शुगर्स प्राइस इज डिक्रीज बाय 25%, शुगर की प्राइस है वो 25% कम हो गई, देन हाउ मच परसेंटेज शुगर कंज्यूमिंग इंक्रीज। अब तो क्या होगा कि शुगर की प्राइस कम हो गई, तो यानी पहले जितने पैसे में शुगर आती थी अब उतने पैसे में ज़्यादा शुगर आएगी, तो यानी शुगर को हमें कितनी परसेंट इंक्रीज करें, कंज्यूमिंग इंक्रीज कितने परसेंट करें कि सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, की खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो हमारा फॉर्मूला है एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25, 100 - x, सो 100 - x की वैल्यू 25 × 100, तो 25/75 × 100। तो दोस्तों ये होगा 3 टाइम कैंसिल और 100/3, 100/3 यानी 33 1/3%, यानी इतने परसेंट हमें शुगर की कैपेसिटी कंज्यूमिंग की इंक्रीज करनी होगी। तो ये था हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो इस पे मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको फर्स्ट टाइप से समझ में आ गया होगा, लेकिन इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो ये है हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एज सैलरी इज 10% लेस देन फ्रॉम बी, ए की सैलरी है बी से 10% कम है, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर फ्रॉम ए, तो कितने परसेंट बी की सैलरी ए से ज़्यादा है। ए की सैलरी बी से 10% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। ये क्वेश्चन है हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये आज हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा आज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इन ए एग्जाम 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, एक एग्जाम में 60% स्टूडेंट वो इंग्लिश में पास हुए, एंड 70% पास इन हिंदी, और 70% छात्र है स्टूडेंट वो हिंदी में पास हुए, एंड 40% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 40% स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश में भी पास हो गए और हिंदी में भी पास हो गए। देन हाउ मच परसेंटेज स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन के द्वारा नहीं करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने मान लिया मैथ है, सॉरी इंग्लिश, और ये हमने मान लिया हिंदी। इंग्लिश में हमारे 60% स्टूडेंट पास हुए, वो हमने 60 यहाँ पे लिख लिया, और हिंदी में हमारे 70% स्टूडेंट पास हुए। अब हिंदी का ये सर्किल यहाँ तक है, यानी यहाँ तक कितने स्टूडेंट पास हुए, इस पूरे गोले में 70% पास हो गए। और इंग्लिश वाला गोला देखें सर्किल, तो यहाँ तक इसमें कितने परसेंट पास हो गए 60%। लेकिन ये एक ऐसा बीच वाला ये सर्किल है, ये कॉमन है, यानी इसमें आने वाले इसमें भी काउंटिंग हो रही है, यानी ये स्टूडेंट ऐसे हैं, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें भी काउंटिंग कर रहे हैं, इनमें भी काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट कितने परसेंट थे, ऐसे स्टूडेंट थे 40%, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया 40%। अब ये टोटल सर्किल था 60 का, और यहाँ से 40 आ गया, तो ये कितने बच गए, ये बच गया 20। और ये टोटल सर्किल था 70 का, 70 में से 40 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने बच गए 30%। तो यानी सिर्फ इंग्लिश में 20% पास हुए, सिर्फ हिंदी में 30%, यानी ओनली इंग्लिश पास 20%, ओनली हिंदी पास 30%, बोथ सब्जेक्ट पास 40%। तो पास कितने हो गए टोटल, पास होने वाले कितने, 20 + 40 60, 60 + 30 90% स्टूडेंट पास हो गए। अब टोटल परसेंट होता है 100, तो 90 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 10%। तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन का हमारा आज ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वो देखिए, इन एग्जाम 58% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 58% स्टूडेंट फेल हो गए इंग्लिश में, एंड 37% स्टूडेंट फेल इन मैथ, और 37% स्टूडेंट फेल इन मैथ में। इफ़ 19% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, और 19% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, देन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट,
तो कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप मुझे सोल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।